बलूचिस्तान का हाल ये है कि जब से ये हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई है, बलूचिस्तान में प्रैक्टिकली कोई हुकूमत वाक़ई नहीं है जी। और बलूचिस्तान में जब गवर्नर अवैस गनी वहां पर गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम मामलात को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था जी। और उसके बाद उनको बलूचिस्तान से ट्रांसफर किया गया था NWFP में, कि जहां पर ये बगावत और इंसर्जेंसी और गद्दारी के मामला जो थे अब इनके हवाले किया गया। मगर जब से ये हुकूमत आई है, सो कॉल्ड जमहूरी डेमोक्रेटिक हुकूमत, इसके वजीर आला पर तो खुद इल्जामात है करप्शन और ड्रग चार्जेस के हवाले से। मशहूर है पूरे बलूचिस्तान में इनका क्या किरदार है जी। और अभी इनका बयान पिछले दिनों आपने सुना है कि डिग्री असली हो या जाली हो, डिग्री होती है बिल्कुल। इस किस्म के बयानात देने वाले वजीर आला हो तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का ये कोई मामला ठीक कर सकेंगे। देखिए, बलूचिस्तान की कुछ बातें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की आबादी का, पाकिस्तान के रकबे का 42% रकबा बलूचिस्तान बनता है जी। और लेकिन जो आबादी का तनासुब है वो बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 4% है। बिल्कुल। अब उस 4% में से भी तकरीबन आधी आबादी जो है वो पश्तून है, बराहवी है, मकरानी है जी। और जो फिर बहुत थोड़ी तकरीबन 1-1.5% जो मकामी बलूच आबादी है उसमें भी 90% पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं जी। तो एक्चुअली अगर मसला देखा जाए तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद चंद हजार से ज्यादा नहीं है। तो आपके ख्याल से कोई अभी तक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी नहीं की गई उनसे निमटने के लिए, या जब भी कोई काम किया जाता है वो टारगेटेड नहीं होता, वो वही का वही रहता है, मसला जूं का तू रहता है बलूचिस्तान में, वो अनासिर वही के वही रहते हैं और कार्रवाई कहीं और हो जाती है? ये बात यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इन इश्यू को रिजॉल्व करने की बात की जाए तो चंद हजार से ज्यादा मिलिटेंट्स नहीं है बलूचिस्तान में और इतना बड़े इलाके में उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो आजादी से घूम फिर सके। उनको रोका जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनके तमाम लोगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि बलूचिस्तान का ज्यादातर इलाका जो है वो बी एरिया है जहाँ पे पुलिस नहीं है और FC जो है वो तो ए एरिया है जहाँ पे पुलिस का कंट्रोल है, वो भी बहुत महदूद इलाके हैं। लेकिन इस करप्ट हुकूमत की वजह से ना तो कोई कन्विक्शन है, ना कोई ट्रायल होते हैं, बल्कि तमाम बलूच सब नेशनलिस्ट जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, जिनका ताल्लुक BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी से है, इनके तमाम अफराद काबुल में या दिल्ली में बैठकर इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुझे बता दीजिए कि पिछले 5 साल में कोई कार्रवाई हुई हो तो बता दें। अभी जैद साहब जो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से बयानात सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में तकरीबकारी के पीछे जो गैर मुल्की हाथ है उसे मंजर-ए-आम पर लाएंगे। ये उनके ख्याल से उन्होंने काफी कोशिश कर दी है अवाम को ये बताने के लिए कि वो मुल्क के बारे में काफी कंसर्न है। देखिए, मुझे बताइए, ये बात दुनिया को मालूम है कि बरामदाद बुख्ती जो है वो काबुल में बैठ के काम कर रहा है और हिब्रियार मरी जो है लंदन में बैठ के काम कर रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बलूचिस्तान में बगावत बर्पा करने के जो दो गद्दार हैं, हुकूमत वक्त में क्या किया है इन दोनों को पाकिस्तान लाने के लिए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर देखिए इन पर काबू पाया गया है। पहले ये आप रोज सुनते थे कि रोज पाइपलाइन उड़ाई जाती थी, बिजली के पायलन उड़ाए जाते थे, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कमर तोड़ी गई है तो ये सिर्फ टारगेटेड किलिंग्स पर आ गए हैं। बिल्कुल। या कोयटा में आसपास के इलाकों में आप देखते हैं कि जाके ये नॉन सेटलर्स को या नॉन बलूचिस को टारगेट किलिंग करके एसेसिनेट कर रहे हैं। तो लेकिन इनको आपके ख्याल से करना कोई बड़ी बात नहीं। जैसा बलूचिस्तान में परवेज मुशर्रफ के दौर में ही एक बेयकीनी बदअमनी की फजा और शकूक व शुबहात जो थे वो शुरू हो गए थे कि वहाँ तरबियत दी जाती है, वहाँ पर जो भारतीय असलहे के हवाले से ठोस शवाहिद मिले थे कि वहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर वो तरबियत दे रहा है वहाँ पर नौजवानों को, तो ये वही फजा अभी तक कायम है, वही पॉलिसीज। वैसे तो ये तसलसल है, कहा जाता है परवेज मुशर्रफ की ही गवर्नमेंट का जो एक तसलसल चला आ रहा है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, काम सब वही है। तो आपके ख्याल से अभी ये डायरेक्ट अगर ऐसा कोई जारहाना अंदाज इख्तियार करने की जरूरत है, वक्त का तकाजा है, तो ये क्यों नहीं करेंगे? ये क्या अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ये हुक्मरान तो करने वाले नहीं है। बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है इन इश्यूज को रिजॉल्व करते। जो बात हम पहले बता रहे हैं आपको, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफगानिस्तान है। जिस तरह CIA का बहुत बड़ा मकसद था ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाकों में बगावत बर्पा करना, और जुंदुल्ला के नाम से जो उन्होंने एक ईरानी तंजीम बनाई थी कि जो ईरान में बगावत और धमाके करवा रही थी, उस तंजीम को एक तरफ वो ईरान में जाके धमाके और बगावतें और दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग पाकिस्तान के अंदर आके ये तमाम कार्रवाइयां जारी। इनका मरकज अफगानिस्तान है। जी बिल्कुल। जैसा एक तो पाकिस्तान ही ज्यादा जो है वो मुतासिर होता है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई हो, फिर भी जो अमेरिका है उसकी जानिब से धड़ाधड़ धूम मोड़ के बयानात आते हैं। जेम्स जोन्स का भी कहना है कि इस्लामाबाद जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद इकदाम करे। अब न जाने ऐसे कौन से इकदाम है जिनसे तस्कीन मिलेगी उनको, वो करेंगे तो बेगुनाह तो मारे जाते हैं ड्रोन्स में, और इतने तो चंद गिने चुने तो
जो है वो उसके अलावा इतने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, मजीद कौन से इकदामात का तकाजा कर रहा है वो इस्लामाबाद से? देखिए, अब जो हमें इकदाम करने हैं वो पाकिस्तान के मफाद में है। प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन के तहत हमको अफगानिस्तान जाके भी उनके बेसिस पे हिट करना पड़े तो हमें हिट करना चाहिए। तुर्की जो है अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक के शुमाली कुर्दिस्तान के इलाकों में दाखिल होकर कुर्द बागियों को सजा देता है। इसी तरह अमेरिका जो पूरी दुनिया में प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है, पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि दहशतगर्द एलिमेंट के बेसिस और इंडियन कॉन्सुलेट्स कहाँ कहाँ वाक़ अफगानिस्तान में और वो किस तरह पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमको जब हम अपने ट्राइबल एरिया से मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो हमको 10 किलोमीटर पीछे जाके इंडियन बेसिस को भी अटैक करना चाहिए कि जो असला, रुपया, पैसा और सप्लाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों को और टीटीपी के दहशतगर्दों को दे रहे हैं। आपके ख्याल से ये डू मोर है जो हमें करना है और कोई डू मोर हमें नहीं करना। जैसे अब किसी भी इमदाद की, कर्जों की परवाह किए बगैर ये वक्त का तकाजा है कि मुल्की बका और सालमियत के लिए यकजा होकर, मुत्तहिद होकर काम किया जाए। आप समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इस तकाजे को, इस वक्त के तकाजे को समझती हैं, उन्हें समझना चाहिए? ये तमाम सियासी जमातें जो हुक्मरानों के साथ शामिल हैं वो दाना दुश्मन भी हैं और नादान दोस्त भी। उनसे कोई खैर की उम्मीद हमें नहीं है। आपके ख्याल से जैद साहब जो एक बड़ी हमारी सियासी जमात है, अपोजिशन जमात है, जिसके बड़े मैंडेट था अवाम में, अब उसका भी ग्राफ काफी मकबूलियत का नीचे आ गया उसकी अपनी ही कुछ हरकत की वजह से, लेकिन एक किरदार जो अदा करना चाहिए था अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, इस कदर तशवीशनाक मसाइल हैं, उनकी निशानदही पर वो किरदार अदा नहीं कर सकी हमारी अपोजिशन जमात जो है। जी, पीएमएलएन की आप बात कर रहे हैं और उसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि मुल्क को दरपेश तमाम खतरनाक मसाइल पर पीएमएल का रवैया हैरानकुन हद तक मायूसकुन है, शर्मनाक है बाज़ औक़ात। और खास तौर पर अगर सवात ऑपरेशन की बात करें, ट्राइबल एरिया ऑपरेशन की बात करें, अमेरिकन सप्लाईज और कोऑपरेशन विद द अमेरिकन की बात करें, और अगर बात की जाए पाकिस्तान में आईएमएफ की शराइत और पॉलिसीज की, किसी एक चीज के ऊपर भी हमको पीएमएलएन की तरफ से एक मजबूत वाज़ेह मौक़िफ़ नजर नहीं आता है। इसका तो यही मतलब कि वो इस वक्त नहीं जानते, जब तक कोई जमात इक़्तिदार में ना आ जाए तो पाकिस्तान के साथ हमेशा यही अलमिया रहा है कि कोई भी अपनी अपनी जगह रहकर सिंसियर नहीं है पाकिस्तान से। वो आता है तो अपने मकासद के लिए, अपने जाती इनफरादी मकासद के लिए, और मुल्क के जो मकासद हैं उनको पसे पुश डाल देता है। जी, इनका जाती किरदार इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का, अगर आप नोट कीजिए तो इस वक्त इंडियन डेलीगेशन जो आया है उसको दो जमातों ने, अवामी नेशनल पार्टी और एमक्यूएम, जाके उसको मिले हैं खुफिया तौर पर, और उसके बाद वो खुद भी नवाज शरीफ से मिलने के लिए, इनकी पार्टी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इन तमाम जमातों के जो ताल्लुकात इन्होंने इंडिया के साथ रखे हुए, जो डिस्कशन हुई, जो टॉपिक हुई, वो कौम को भी नहीं मालूम है कि क्या बातें की इन्होंने अंदर जाके। तो बात यही है कि इनका किरदार जो इस वक्त कौम को जरूरत है, हमें पानी के मसले पे बात करनी है, हमें अमेरिकन के साथ कोऑपरेशन की बात करनी है, वॉर ऑन टेरर को रीडिफाइन करना है। की तो सारी डिग्रियां ही जाली निकल रही हैं। इनका तो किरदार इतना नापाक है, ये किस काबिल है कि पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करें और आने वाले वक्त में पाकिस्तानी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी कर सके ये लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जैद साहब, रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ जैद हामिद साहब लाइन पर मौजूद थे। उनका यही कहना था कि कोई हुकूमत ही सिरे से बलूचिस्तान में ऐसी कायम नजर नहीं आती जो बारीक से बारीक मसाइल की तरफ तवज्जो दे सके कि असल में बलूचिस्तान के मसाइल क्या है। पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े इलाके और आबादी के लिहाज से सबसे छोटे इलाके में इस कदर मसाइल उनको मैनेज करना जो आज तक नहीं किया जा सका है। अब जो हमारे वजीर आला हैं बलूचिस्तान के, जैद साहब का कहना था कि उनका अपना जो इस वक्त क्राइटेरिया है, उनकी लाइन है, उनकी लाइन ऑफ थॉट ये है कि वो सिरे से अभी डिग्रीज के हवाले से अपना इशू जो है और अपना जो व्यू रखते हैं वो ये रखते हैं कि ये कोई ऐसा खास इशू नहीं है। अगर कोई जाली डिग्री से असेंबली में मौजूद है तो इससे वो खास बड़ी बात नहीं है। अगर उनके अपने व्यूज इस हवाले से ये हैं कि कोई भी धोखाधड़ी के साथ और किसी भी किस्म की जालसाजी करके ऐसी जगह पर बैठा जाए जहां पर अवाम की उम्मीद लेकर या अवाम से मैंडेट लेकर बैठते हैं अवाम के मसाइल हल करने के लिए, तो वो मजीद बलूचिस्तान के मसाइल हल क्या करेंगे। ये तमाम अपने जाती मकासद के लिए यहाँ पर जो है वो बैठे। और पूरी सियासी जमातों के किरदार के हवाले से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी मसाइल हैं, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक तमाम अपने जाती मकासद को। डॉक्टर अब्दुल हलीम बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, रॉयल न्यूज में खुश आमदीद।